आज हम बनाने जा रहे हैं वेज थाली, जिसमें आपको मैक्सिमम 40 से 50 मिनट लगेगा। तो जब भी आपके घर में अनप्लान गेस्ट आ जाएं, तो शॉर्टकट में इतनी डिशेस कैसे बनाएं, तो सारे ट्रिक्स हमने इस वीडियो में बताया है। तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा। और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल कुकिंग विद वंदना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए वेज थाली बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कुकिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। वेज थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल बना लेंगे। यहाँ पर 1 कप हम तुअर की दाल यानी अरहर की दाल ले लिए हैं। दाल को हम पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर दाल को हमने वॉश कर लिया है, ये देखिए। अब इस दाल को हम कुकर में डाल देंगे। दाल को हमने कुकर में डाल दिया है। अब दाल में हम पानी डालेंगे। तो 1 कप दाल के लिए हमने 2 कप पानी डाला है इसमें। आपको बहुत गाढ़ी दाल नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया हमने। 1/4 छोटी चम्मच हम हींग डाल देंगे। इसके साथ डाल देंगे नमक स्वादानुसार। 1 कप दाल के लिए हम 2.5 कप पानी डालेंगे। 2 कप हमने पहले डाला था और आधा कप हमने अभी डाल दिया है। अब कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। जब तक ये दाल पक रही है तब तक हम दूसरी साइड खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप चावल ले लिया है। चावल को हम पानी डाल के वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट गंदगी रहे वो साफ हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर चावल को हमने वॉश कर लिया है। दूसरी साइड जो हम दाल रखे थे, ये देखिए सीटी आने लगी है। खीर बनाने के लिए हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। अब पैन में हम दूध डाल देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 2.5 कप दूध। वजन में आप देखेंगे तो 1 लीटर दूध है। पैन में हमने दूध डाल दिया है। दूध उबल रहा है। अब इसमें डालेंगे चावल जो हमने वॉश करके रखा था। चावल डालने के बाद हम इसे दूध में अच्छे से मिला देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम चावल को एकदम दूध में गाढ़ा होने तक पका लेंगे। बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी केसर। केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। मिला दें इसे। यहाँ पर खीर भी हमारी एकदम पक गई है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम के कतरन। इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ डालेंगे हम थोड़ी सी किशमिश। खीर अब अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। मीठा आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जैसा आप खाते हों। लास्ट में हम डाल देंगे थोड़े से इलायची के दाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रबड़ीदार जैसे खीर बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर दाल हमारी पक चुकी है। अब इसका हम ढक्कन निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया दाल एकदम पक गई है, ये देखिए। अब दाल को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस पर हमने पैन को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी लहसुन, बारीक कटे अदरक हम डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज डाल देंगे। इन्हें भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च, बारीक कटा हरा मिर्च, थोड़े से हम करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इन सब के साथ टमाटर को भी हम भून लेंगे। यहाँ पर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब भुन गया है।
अब इसमें जो हम दाल बना के रखे थे इसमें डाल देंगे। अगर आपको दाल ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे हरी धनिया पत्ती। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी दाल फ्राई बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चल रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम चल रहे हैं जीरा राइस बनाने। यहाँ पर हमने 1 कप के करीब बासमती चावल ले लिया है। चावल को हम पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे जो भी गंदगी हो निकल जाए। चावल को हमने वॉश कर लिया है। जीरा राइस बनाने के लिए हमने गैस पर कुकर को रख दिया है गर्म होने के लिए। कुकर हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी में जब आप जीरा राइस बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। घी हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के। इसे हम घी में मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। घी के साथ इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने वॉश करके रखा था। पर सारे चावल को डाल दिया हमने कुकर में। अब इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर 1 कप चावल के लिए हम 2.5 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। मिला दें इसे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। अब कुकर को हम गैस के दूसरी साइड रख देंगे। अब इस साइड हम मसालेदार भिंडी बनाएंगे। यहाँ पर गैस पर हमने पैन को रख दिया गर्म होने के। पैन हमारा गर्म हो गया। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे भिंडी। ये देखिए हम इसे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसे सारे भिंडी को हमने पैन में डाल दिया है। अब इसे फ्राई करेंगे। भिंडी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तब भिंडी हमारी हो रही है तब तक हम चावल को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 सीटी आ गई है चावल की। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। भिंडी तलने के बाद जो तेल बचा है पैन में, अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी लहसुन। साथ में डालेंगे बारीक कटा हरा मिर्च। मिला दें इसे। इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब भिंडी बना रहे हैं तो प्याज तो डालना ही है। प्याज भी हमने ऐसे लच्छेदार काट लिया है। प्याज को भी हम इसी तेल में फ्राई करेंगे। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज पक जाएगी हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच हम अमचूर का पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको हम लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। जब ये मसाला पक जाएगा हम इसमें ये फ्राई किया हुआ भिंडी डाल देंगे। लास्ट में हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। अब इसे आप हल्के हाथों मिलाएं, नहीं तो भिंडी टूट जाएगी। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर दें और भिंडी को पकने दें। तो यहाँ पर हमने दाल बना लिया है, जीरा राइस बना लिया है, खीर बना लिया है। अब ऑलमोस्ट भिंडी भी पकने वाली है। आप देख सकते हैं भिंडी भी हमारी पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम चल रहे हैं पनीर बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए पनीर को हमने टुकड़ों में काट लिया है। अब तेल में हम पनीर को डाल देंगे। पनीर को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ। ऐसे पलटते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर भी हल्का सा फ्राई हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो इसमें बचा हुआ तेल है, अब इसमें हम मसाला फ्राई कर लेते हैं। 3 हरी मिर्च डाल देंगे टुकड़ों में कटा हुआ। 10 से 12 काजू डाल देंगे। काजू और हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लें। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 प्याज मीडियम साइज का टुकड़ों में कटा हुआ। हरी मिर्च और काजू के साथ हम प्याज को भी भून लेंगे। टमाटर हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पर प्याज जो है पक गया है तो हम 2 मीडियम साइज का टमाटर डाल देंगे।
टमाटर को भी हम प्याज के साथ 2 मिनट और भून लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, मिला दें इसे। यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, काजू सब पक गया है। अब इसे हमें ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे। यहाँ पर ग्राइंडर जार में हमने निकाल लिया है। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। ध्यान रहे कि थोड़ा ठंडा करके ही पीसना है। गैस पर हमने रख दिया पैन गरम होने के लिए। पैन हमारा गरम हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल हमारा गरम हो गया है। हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। इसके साथ डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम सारे मसाले को ऐसे भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। यहाँ पर पेस्ट को हमने डाल दिया है। पेस्ट को डालने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। पेस्ट हमारा पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर हमने काश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। ऐसे चलाते हुए हम लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर मसाला हमारा पक गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। 1 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला दें। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर पैन को हमने कवर कर दिया है और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गया है। पैन का ढक्कन हटाएंगे हम। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे। मसाला हमारा पक गया है। इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर हम बाद में इसलिए डालते हैं कि ये मसाले के साथ और पक जाएगा। मटर को हम हल्के से गुनगुने पानी में बॉयल करके रखे थे। मसाला हमारा पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। मिला दें इसे। पनीर को मसाले में मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। अब यहाँ पे पैन को कवर करके हम लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट और पकाएंगे। जब तक पनीर की सब्जी पक रही है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। रोटी या चपाती बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के हम एक डो तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक ही बार में ज़्यादा पानी ना डालें। डो को आप जितना ही ज़्यादा गूँदेंगे रोटी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये डो सेट हो रहा है तब तक हम पनीर की सब्जी देख लेते हैं। यहाँ पर पैन का ढक्कन हटा देंगे। वाओ, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। मिला दें इसे। आप देख सकते हैं मटर पनीर तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ती। अगर आपके पास धनिया पत्ती नहीं है तो स्किप कर दें। मिला दें इसे। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। घी डालने से तो वाह, मज़ा ही आ जाता है खाने में। मिला दें इसे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम बनाएंगे बूंदी का रायता। यहाँ पर एक बाउल में हमने 1 कप के करीब दही ले लिया है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंटने के बाद हम उसमें डाल देंगे बूंदी जो हमने पहले से भिगा के रखा था। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज। अगर आपको प्याज नहीं खाना है तो स्किप कर दें। साथ में डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। 1/4 छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे। काला नमक डालने से रायते का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। दही के साथ हम इसे अच्छे से मिला देंगे। रायते का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए हम इसमें डालेंगे काश्मीरी शिमला मिर्च। मिला दें इसे। लास्ट में हम डालेंगे हरी धनिया पत्ती। रायता हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर तवा हमने रख दिया गरम होने के लिए गैस पर। अब हम इस पे पापड़ सेक लेंगे। अगर आपका हाथ जल रहा है तो आप कोई छोटी सी टॉवल ले लें और ऐसे सेक लें। पापड़ हमारा अच्छे से सेक गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे
और नेक्स्ट प्रोसेस से हम दूसरा पापड़ भी सेक लेंगे। यहाँ पर दोनों पापड़ हमने सेक लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चलते हैं रोटी बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर डो हमने पहले से बना के रखा है। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लें। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम रोटी शेप में इसे रोल कर लेंगे। रोटी बनाना तो हर किसी को आता है, तो इस वीडियो में ये ज़रूरी है क्योंकि हम थाली बना रहे हैं, तो इस वजह से हम रोटी को दिखा रहे हैं। तो ये हमारी रोटी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम सेम तरीके से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। ये देखिए हमारी 2 रोटी तैयार हो गई है। अब हम चल रहे हैं सेकने के प्रोसेस में। तो गैस पे हमने तवा गरम करके रखा था। अब इस पे रोटी डाल देंगे। रोटी एक तरफ से सिक गई है। अब हम इसे पलट देंगे और पलट के हम दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे। रोटी हमारी दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक गई है। अब हम गैस से तवा को हटा देंगे और चिमटा की मदद से ऐसे इसे सेकेंगे। वाह, ये देखिए रोटी एकदम फूल गई है। यहाँ पर सेम प्रोसेस से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। दोनों तरफ हल्का हल्का सेक लेंगे। अब इस रोटी को हम तवे पर ही सेकेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसका ढक्कन हटा के हम चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया पत्ती। अब हम बनाएंगे चटनी। यहाँ पर ग्राइंडर जार में हम धनिया पत्ती ले लेंगे, 3 हरी मिर्च डाल देंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें भुजिया डाल देंगे। नमक स्वादानुसार डाल देंगे। 2 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम चल रहे हैं सर्विंग करने के प्रोसेस में। यहाँ पर सबसे पहले हम सर्व करेंगे दाल फ्राई। आप देख सकते हैं, ये आप हमारा दाल फ्राई देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। इसके बाद हम पनीर की सब्जी निकालेंगे। सब्जी का कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट से भी अच्छा दिख रहा है। तो ये हमने पनीर की सब्जी डाल दिया है। इसके बाद हम इस कटोरी में निकालेंगे खीर। वाह, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। यहाँ पर खीर को हमने बहुत आसान तरीके से बताया है। इसके बाद हम निकालेंगे रायता। रायता हमने बूंदी, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज डाल के बनाया है। इसके बाद हम जीरा राइस को एक बाउल में डाल के उसे ऐसे फ्लिप कर दें ताकि वो थाली में देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा जीरा राइस हो गया। इसके बाद एक कटोरी में हम मसालेदार भिंडी रख देंगे। भिंडी रखने के बाद हम इसमें रोटी रख देंगे। रोटी में आप घी लगा लें क्योंकि घी से अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर पापड़ रख देंगे। इसके बाद हम अचार रख देंगे, ये ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पे सलाद रख देंगे। इसके साथ हम रखेंगे चटनी। अब इस थाली में हम रखेंगे नींबू। कुछ लोगों को नींबू खाना पसंद होता है, ये ऑप्शनल है। अगर आप खाना चाहें तो ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वेज थाली की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार आप इस मेरे तरीके से वेज थाली बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेज थाली बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस वेज थाली की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा मज़ेदार वेज थाली रेडी हो चुका है। इसको बनाने में मैक्सिमम 40 मिनट लगे हैं। आप इसके ऊपर कोई भी अपने मनपसंद डेजर्ट या मिठाई रख के गर्मा गर्म सर्व करें। धन्यवाद दोस्तों।